हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। आज की वीडियो में हम एक और बार सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलने वाले हैं, पर पिछली बार की तरह इस बार मैं ज़्यादा लालच नहीं करने वाला और मैं जितनी लूट है उसी काम चलाऊंगा। तो देखते हैं कि क्या मैं पिछली बार की तरह इस बार भी मरूंगा या फिर इस बार पक्का भैया होगा, क्योंकि मैंने इलेक्ट्रिक लॉबी के अंदर सोलो वर्सेस स्क्वाड ज़्यादा खेला नहीं है। इस वजह से ये मेरा सेकंड ट्राई ही होने वाला है। तो जल्दी से मैच की तरफ चलते हैं। और एक और चीज़, मैच स्टार्ट होने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर से करिएगा और एक कमेंट कर देना अच्छा सा, जिससे कि मेरे को मोटिवेशन मिले। चलो जल्दी से चलते हैं वीडियो की तरफ। मैच स्टार्ट होते ही मैं आगे की तरफ पीक के ऊपर जाने लगता हूँ, क्योंकि पीक के ऊपर अच्छी खासी लूट मिल जाती है। और यहाँ पे आसपास कोई भी नहीं दिख रहा, क्योंकि आजकल लोग कैंपिंग करके खेलते हैं। सोलो मैचेस के अंदर भी लोग आजकल पीक पे नहीं उतरते, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा कैंपर आ चुके हैं जो कि अलग अलग जगह घरों में घुस के छुप के खेलते हैं। तो मैं यहाँ पे लैंडिंग करता हूँ और मेरे को कोई दूर तक नहीं दिखता, तो मैं इधर आराम से लूट करने लगता हूँ। और लूट करते मेरे को जब भी एक जना दिखता है जो कि अभी अभी लैंड ही हुआ है, तो मैं सीधा उसको मारने के लिए चला जाता हूँ। मैं देखता हूँ कि वो आ रहा है नहीं आ रहा। वो नहीं आ रहा तो मैं सोचता हूँ खुद ही रश करके ख़त्म कर दूँगा। तो मैं इस पर जैसे डैमेज करता हूँ, ये ग्लू लगा लेता है और इसको उस डब्बे से QMP मिल गई। तो अब तो मेरा गेम ख़त्म हो जाता। अगर मैं यहाँ से नहीं जाता तो मैं जल्दी से भाग के यहाँ पे ग्लू लगा देता हूँ और उसके बाद यहाँ से M590 उठा के मैं वहाँ पे कॉइन्स लेने चला जाता हूँ, क्योंकि वो यहाँ पे नहीं था। इस वजह से मैं आगे जाके कॉइन्स लेता हूँ। तो जब मैं कॉइन्स लेने जा ही रहा था, जब ही अचानक से मेरे को पता चलता है कि ये जना ये बाहर की तरफ निकल रहा था, तो मैं इसके ऊपर रश करने आ जाता हूँ बाहर की तरफ से। तो जब मैं इस पर रश करने जा रहा था तो मेरे को दिख ही नहीं रहा था, तो मैं सोचता हूँ कि क्यों ना मैं और लूट कर लूँ आराम से, क्योंकि वो तो यहाँ पे है ही नहीं। तो मैं जब जा ही रहा होता हूँ तो मेरे को उसके फुटस्टेप्स आते हैं, जिस वजह से मेरे को पता था कि वो यही कहीं पे छुप रखा है। और वो जब भी अचानक सामने से भी आने लगा तो M590 का 2 शॉट मारता हूँ और बच जाता है। मैं FGL-24 मारता हूँ तो पीछे की तरफ भागने लगता है। तो इसको पीछे से सरप्राइज अटैक देने आता हूँ, तो इसको पता चल जाता है पीछे से आ रहा था और मैं इसको एक शॉट कनेक्ट कर ग्लू लगा के इसको एक और शॉट मार के बहुत ईजिली फिनिश कर लेता हूँ। उसके बाद मैं इसको फिनिश कर रहा था, इसने खुद को गिव अप कर दिया। उसके बाद मैं इसका लूट के आगे की तरफ और लूट लेने जाता हूँ। तो जब मैं आगे की तरफ और लूट ढूंढने जा रहा था तो यहाँ पे मेरे को दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा, तो मैंने सोचा कि चलो आराम से लूटता हूँ। तो जब मैं लूट कर रहा था तो मेरे को यहाँ पे फुटस्टेप्स आने लगते हैं, तो मैं आगे की तरफ जाता हूँ तो मेरे को जितना दिखता है उसको मैं 2 शॉट इसलिए मार देता हूँ। उसके बाद वो भागने लगता है जेल की स्किल लगा के, तो मैं उसका पीछे करने लगता हूँ और उसको एक और शॉट मार के इसलिए ख़त्म करके इसको भी फिनिश कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ ग्लू लगा के इसको अच्छे से लूट करने लग जाता हूँ, ताकि मेरे को कोई आगे या पीछे से ना मार दे। उसके इसको लूट करने के बाद मैं और थोड़ा लूट करता हूँ, तभी मेरे को आगे की तरफ से फायर का साउंड आने लगा था। तो इस वजह से फिर मैं सोचा कि आगे तरफ कोई है तो मैं उसे इग्नोर कर देता हूँ और फिर मैं सोचता हूँ क्यों ना अब जाके और बंदों को ढूंढूँ। तो और जना मेरे को यहाँ पे और कोई दिख नहीं रहा था, तो स्कैनर में 2 जने स्पॉट हुए। तो जब मैं उसको मारने जा ही रहा था तो मैंने वहाँ पे वो मेरे को दूर दूर तक नहीं दिख रहा था, तो फिर मैं सोचता हूँ कि वो यहाँ पे है ही नहीं, तो मैं थोड़ा सा और लूट कर लेता हूँ। तो सामने मैं थोड़ा सा या इसको ये फोड़ने आया, तो जब भी मेरे को चांस बहुत ज़्यादा पीछे से कोई डैमेज दे देता है, जिसके बाद मैं चांस ग्लू लगा लेता हूँ और अपने आप को हील करने के हील करता हूँ। और ये आज जो मेरे पर रश कर रहा है ये वही जोकर है जिसको हमने स्टार्टिंग में मारा था M590 से, और ये मेरे पर रश करते इसको ईजिली फिनिश करता हूँ। और पीछे से इसके टीममेट्स भी आ गए थे, तो मैं इधर जल्दी से इसको ग्लू लगा लेता हूँ और इसके एक टीममेट को भी मार देता हूँ। अब इन दोनों को फिनिश करने के बाद जैसे ही मैं आगे तरफ जा रहा था तो एक और जना दिख जाता है, तो मैं इसको भी मारने की कोशिश करता हूँ, पर ये इसको कनेक्ट ही नहीं हो रहा था कुछ शॉट।
तो मैं इसके ऊपर फ्लैश फिनिश मारने का सोचता हूँ। तो मैं इसमें फ्लैश फिनिश मारता हूँ तो यहाँ पे कोई था ही नहीं, इसको डैमेज ही नहीं पड़ता है। तो मैं समझ जाता हूँ कि पीछे की तरफ भागा है, तो मैं भी उसकी तरफ जाने लगता हूँ। और जब भी मेरे को कोई पीछे से VSS से मारने लगता है तो मैं जल्दी से आके इधर एक ग्लू लगा लेता हूँ जिससे वो मेरे को मार ना सके। और उसके बाद मैं जल्दी जल्दी भागने लगता हूँ, क्योंकि अगर इन्होंने मेरे को मार दिया तो मेरा मैच ये ख़त्म हो जाएगा। इस वजह से मैं यहाँ पे थोड़ा सा छुप के एक जने को नॉक कर देता हूँ इजीली हेड से। और उसके बाद मैं उसको जैसे फिनिश करता हूँ, पीछे से उसका टीममेट आ जाता है, मैं एक और बार ग्लू लगाता हूँ और मैं वापस इधर उधर भागने लगता हूँ उससे बचने के लिए। और इनहेलर मार मार के मैं बहुत सारी HP हील कर लेता हूँ। उसके बाद मैं मेडी कर रहा था तो इनहेलर से मेरी HP मैं हील कर लेता हूँ, क्योंकि उसमें समय लगता। और उसके बाद मैं उसके ऊपर रश करने लग जाता हूँ। तो मैं पहले यहाँ डिब्बे पे चढ़ के सोचता हूँ कि इसे मैं चुपके से देख के ईजिली मार लूँगा, पर ये मेरे को फिर भी नहीं दिख रहा था। इस वजह से मैं इसको और ढूंढने लगता हूँ। तो यहाँ से मेरे को इसका कूदते हुए मेरे को सामने की तरफ दिखता और ये यहाँ से आता और मैं इसको ईजिली इसको ही ख़त्म कर देता हूँ। और ये वापस से वो जेन वाला ही था मेरे ख्याल से, और मैं इसको वापस से ख़त्म करके मैं लूट लेता हूँ। और मैंने इनको दो बार मार दिया इन दोनों को। तो इसके बाद अब मैं आगे तरफ इस वाले घर में लूट करने लगता हूँ। यहाँ से मैं सुपर मेडकिट लेता हूँ, ग्रेनेड लेता हूँ, और ये सारी चीज़ें लेने के बाद मेरा काफ़ी ज़्यादा वेस्ट और हेलमेट डैमेज हो चुका था। तो मैं ड्रॉप के अंदर लूटने चाहता हूँ, और इस ड्रॉप से मेरे को लेवल 3 के वेस्ट हेलमेट वो भी पूरी HP वाले मिल जाते हैं। और यहाँ से मेरे को ग्रोजा भी मिल जाती है अनलिमिटेड एमो वाली। तो इसको लेने के बाद मैं और लोगों को ढूंढने के लिए निकल लेता हूँ। तो इतनी मेहनत के बाद घूम घुमा के मेरे को एक भी जिना नहीं मिला, और मेरी इतनी मेहनत ख़राब हो गई। तो मैं इस वेंडिंग मशीन से सीधा हिट लिस्ट लेता हूँ। और अब मैं गुस्सा हो चुका था क्योंकि मेरे को कोई मिल ही नहीं रहा था, तो मैं सीधा रश करने निकल लेता हूँ। चाहे सामने पूरे स्क्वाड भी क्यों ना हो, मैं अकेला ही रश कर दूंगा, मैं ये सोच के रश करने लगता हूँ। उसके बाद मेरे को यहाँ पे 2 जने दिखते हैं, एक हिट लिस्ट और एक उसके साथ। और यहाँ पे मेरे को एक नॉक एनिमी मिलता है। मैं सोचता हूँ कि मैं दोनों को ख़त्म कर दूंगा बारी बारी, पर मैं ये अपने नाकाम हो जाता है इसको ख़त्म करने में, और वो अपना किल भी कंफर्म कर लेता है। अगर थोड़ा चालाकी से काम करता तो मैं उसका किल चोरी कर सकता था, मेरे एक और किल हो जाता, पर कोई बात नहीं। और उसके बाद मैं आगे की तरफ जाता हूँ क्योंकि अब जोन आ रहा है, और अगर वो आएगा तो वो यही आएगा, वो पीछे की तरफ तो जाएगा नहीं क्योंकि इसे जोन से डैमेज पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे स्ट्रेटेजी से खड़ा रहूँगा तो वो आएगा और मैं उसको इजीली मार दूंगा, और उससे ग्लू में फोड़े जाऊँगा जिससे उसको और परेशान करता रहूँगा। तो ये मेरा प्लान था। इस वजह से मैं यहाँ पे थोड़ा देर होल्ड करने लगता हूँ, पर होल्ड करने के बाद मैं काफ़ी देर वेट करता हूँ, और यानी मैं सच में काफ़ी देर तक वेट करता हूँ, पर ये आ ही नहीं रहा था और पता नहीं क्यों। और इसको मैं थोड़ा सा फिर डैमेज देता हूँ। उसके बाद फिर मैं वापस से इसको डैमेज देने के लिए देखने लगता हूँ। तो इसके बाद अब ये बिल्कुल ही नहीं आता, यानी अब यहाँ पे होल्ड करे गाइस मेरे को काफ़ी समय हो जाता है, पर फिर भी नहीं आ रहा था। तो मैं आगे की तरफ निकल लेता हूँ। तो दोस्तों थोड़ा सा आगे आके मेरे को एक जना मिलता है और मैं उसको ईजिली मार लेता हूँ ग्रोजा से, और मैं उसको फिनिश करने चला जाता हूँ। और जब मैं उसको फिनिश करने जा रहा था तो मैं मैप पे भी नज़र दे रहा था कि वो हिट लिस्ट वाला धीरे धीरे हमारे पास ही आ रहा था। तो मैं पीछे की तरफ अच्छे से ध्यान दे रहा था, और उसके बाद मेरे को याद आता है कि मेरा पिकअप ट्रक, ये यानी मेरा नहीं उस एनिमी का पिकअप ट्रक है जिसको मैंने अभी अभी मारा। तो मैं इसको लेके ही उसके ऊपर रश कर देता हूँ, और वो पीछे की तरफ था। मैं उसको जैसे ही रश करता हूँ ये मेरे को थोड़ी देर आगे आते ही जल्दी से लग जाता है क्योंकि मेरे से ज़्यादा दूर भी नहीं था, और ये ग्लू लगा देता है। तो मैं इसकी वॉल ठोकता हूँ और इसको भी ठोकता हूँ, और मैं इसको जैसे थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ। उसके बाद इस पर FGO-24 मारता हूँ, और उसके बाद मैं इस पर हर चीज़ करने लगता हूँ, पर ये मेरे को काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर देता है। तो मैं जल्दी से एक सुपर मेडकिट मारता हूँ, और सुपर मेडकिट मारने के बाद मैं इसके ऊपर एक फ्लैश फ्रीज मारता हूँ, पर फ्लैश फ्रीज से भी कुछ नहीं होता। तो इस वजह से मैं इसके ऊपर एक ड्रैगन फ्रीज मारता हूँ, और उससे तो ये नॉक हो जाता है। मेरे को नहीं पता था इसकी इतनी कम HP है, क्योंकि मेरे को तो लगाते फुल HP होगा, पर मेरे ख्याल से जोन में काफ़ी देर से था, इस वजह से इसको काफ़ी गंदा डैमेज पड़ रहा होगा। इस वजह से जोन के डैमेज से ही मर गया। उसके बाद मैं जल्दी से इस गाड़ी के अंदर बैठ के जोन की तरफ जाने लगता हूँ। तो जब मैं जा रहा था तो मेरे को यहाँ पास में ब्रिज मिलता है, पर फिर मेरे को लगता है नहीं इसमें गाड़ी अटक जाएगी, तो मैं अपनी गाड़ी साइड में करके सोचता हूँ कि मैं आगे वाले ब्रिज से जाऊँ, जिस वजह से मैं आगे वाले ब्रिज के पास आता हूँ।
एक सुपर मेडिकेट करता हूँ क्योंकि मेरे को डैमेज काफ़ी सारा पड़ रहा था और मैं जल्दी से इस आगे की तरफ जाता हूँ। जब भी मेरे को एक जना मिलता है जो कि आगे की तरफ भाग रहा था, मैं इसके अंदर गाड़ी ठोक के इसको इजीली ख़त्म कर देता हूँ और उसके बाद मैं इसको भी फिनिश कर देता हूँ। अब मेरे पूरे के पूरे 9 किल हो चुके थे, जिसके बाद मैं इस वॉल को फोड़ता हूँ और वॉल के साथ अपनी गाड़ी को भी पता नहीं क्यों पर फोड़ देता हूँ। उसके बाद मैं अपनी गाड़ी के अंदर वापस से बैठता हूँ और उसके बाद मैं इसको फुल स्पीड में चलाता हूँ। अगर आप में से किसी को गाड़ी चलाना सीखना हो तो मेरे से सीखना, क्योंकि अगर मैं गाड़ी चला सिखाऊंगा तो अभी मेरे जैसे अपनी खुद की गाड़ी को टकरा टकरा के फोड़ दोगे। तो मजाक से हटके अब मैं आगे की तरफ जा रहा था तो मेरे को सामने से डैमेज पड़ने लगता है, तो मैं इस ट्रक के पीछे आता हूँ। पर जोन था आगे की तरफ, इसलिए मेरे को पता था कि मेरे को आगे जाना ही है, तो मैं सोचता हूँ क्यों ना अभी चला जाऊँ। तो मैं ग्लू लगा के जैसे कैसे करके आगे आ जाता हूँ। आगे आने के बाद मेरे को एक जना लैंड होते हुए दिखता है जो जस्ट अभी पैराशूट से उतरा, पर उसको 60 का डैमेज देके इधर आ जाता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ी देर और लोगों ढूंढने लगता हूँ। जब एक जना ओरियर बन के आ रहा था और उसको पता नहीं कि मैं यहाँ था और मैं इसको इसलिए ख़त्म करके P90 फिनिश कर देता हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ी देर होल्ड करता हूँ, अपना थोड़ा रिपेयर कर लेता हूँ वेस्ट वगैरह, और मैं और जनों को ढूंढने लगता हूँ और मेरे को कोई नहीं मिल रहा था, तो मैं वापस से इस वाले घर में ही आ जाता हूँ। जब भी मेरे को फायरिंग का साउंड आता है ऊपर से और जब भी मेरे ऊपर दो जने अचानक से कूद जाते हैं, इसको तो फिनिश कर देता हूँ। और इसके एक टीममेट भी था वहाँ पे। इन लोगों ने पूरा प्लान बना रखा था, एक छत पे था और एक नीचे था, और जैसे ही एक वो यानी नीचे आया वो छत वाला भी ऊपर से कूद गया, जिससे वो मेरे को दोनों तरफ से घेर के मार ले, पर मैं उनकी ट्रिक से बच गया। और पर ये अचानक से पीछे की तरफ आ जाता है मेरे ग्लू फोड़ते ही, तो मैं यहाँ पे जल्दी से सुपर मेडिकेट करने लगता हूँ, पर अचानक से डैमेज आता है, 3 अच्छे बचता हूँ। वो तो अच्छा है कि मेरे पास वो के कैरेक्टर है, अगर मेरे पास के कैरेक्टर नहीं होता तो हमारा ये वाला मैच ही ख़त्म हो जाता। के कैरेक्टर की वजह से ही मैं अभी बचा हूँ। उसके बाद मैं सोचता हूँ यहाँ से निकलने के लिए अब और कोई तरीका नहीं बचा, तो एक मॉन्स्टर ट्रक ही बुलाता हूँ मैं, और इसके ऊपर मैं इधर उधर ग्रेनेड फेंकने लगता हूँ इसको थोड़ा सा डराने के लिए, जो काम भी करता है क्योंकि ये थोड़ा सा मेरे से दूर जाता है। जिसके बाद मैं इस ग्लू को फोड़ने का वेट करता हूँ। मैं यहाँ पे देख रहा था ग्लू के साइड में कि वो है या नहीं है, वो देखो यही सामने है। तो जैसे ही ग्लू के थोड़ा ज़्यादा पीछे यानी ये डब्बों के पीछे जाता है, तो मैं अपनी ग्लू को जल्दी से फोड़ता हूँ और इस मॉन्स्टर ट्रक के अंदर बैठता हूँ। जब भी एक और एनिमी आ जाता है और ये मेरे को काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे देता है और मेरे को अभी तो मैं मार ही देता, तो मैं जल्दी से ग्लू लगा के अपने सुपर मेडी करके फुल एचपी कर लेता हूँ। उसके बाद ये जो मेरा साथ ये जो एनिमी है ये सामने वाले एनिमी को मार देता है, तो मेरे लिए पूरा रास्ता साफ था और कोई नहीं है, तो मैं आराम से बैठता हूँ और मैं यहाँ से निकल जाता हूँ और मेरे को कोई कुछ नहीं कर पाता। हाँ, पर पीछे की तरफ एक जना था जो मेरे को थोड़ा डैमेज दे देता है, तो मैं जल्दी से अपनी गाड़ी लगाता हूँ यहाँ पे और इस क्रेन के पीछे आ जाता हूँ और ग्लू लगा लेता हूँ। उसके बाद मैं जोन के अंदर जाने लगता हूँ क्योंकि जोन और छोटा हो रहा था, और जब भी मेरे को पीछे से बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ता है तो मैं वापस से एक सुपर मेड किट करता हूँ, वापस से मैं एक रिपेयर किट करता हूँ और मैं यहाँ पे देखने लगता हूँ और कोई है या नहीं है। अब देखो सिर्फ 2 जने बचे थे। अब एक जना क्रेन पे हीलिंग बैटल कर रहा था और एक जना मेरे सामने था, तो मैं उसको बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकता हूँ क्योंकि वो मेरे से काफ़ी दूर है। तो मैंने ये सोचा, पर फिर मेरे को लगा कि नहीं, क्रेन वाला मेरे को मार देगा, तो मैं यहाँ पे आराम यानी ये फ्लैश फ्रीज होता है, मैं फ्लैश फ्रीज को एक बार कंटेनर पे मारने का देखता हूँ क्योंकि मेरे को शक था कि कहीं कंटेनर में तो नहीं आ गया जब तक, पर ये कंटेनर में नहीं आया, ये अभी भी क्रेन के ऊपर ही चढ़ा था। तो अब मेरे को सिर्फ इससे फाइट करने की, वो तो हीलिंग बैटल बिजी है और वो तो यानी पहले ही एलिमिनेट हो गया, तो अब बस 2 जने बच रहे जिसमें से एक मैं हूँ, तो सामने एक एनिमी है। तो अब मैं इसके जैसे ही मारने के लिए सोचता हूँ तो मैं थोड़ा सामान वगैरह लेता हूँ, मैं एक लॉन्चर लेता हूँ और हील यूएवी लाइट लेता हूँ। और अभी जो मैंने हील यूएवी लाइट ली ना दोस्तों, इसकी वजह से ये मैच मेरा भैया होता है और अभी आपको पता चलेगा। तो मैं ये अचानक से मेरे पे रश कर देता है, मैं अपनी हील यूएवी लाइट कर देता हूँ जिससे मेरे को एचपी मिलती रहती है। ये मेरे को बार बार डैमेज किया जा रहा था पर मेरे को बार बार एचपी मिल जा रही थी और मैं उसको इसलिए फिर फिनिश कर देता हूँ। अगर मैं सही समय पे हील यूएवी लाइट लगाता तो मैच खत्म हो जाता और हम भैया हो गया।
और अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो आप जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट कर दिए। और उसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जब तक के लिए आप मेरे को कोई नेक्स्ट वीडियो के लिए सजेशंस या फिर मेरी नेक्स्ट शॉट के लिए भी कोई सजेशन दे सकते हैं। जब तक के लिए बाय बाय।